Okay, so good afternoon, everyone. Today we are discussing block 24, barbed fire, barbed wire craft. Okay, मीन्स barbed wire से हम कोई भी craft कैसे बना सकते हैं. So by उजला जावा. किसने लिखा है चैप्टर? उजला जावा. Okay, so let's start now. Okay, we know that the inventor of barbed fire, Joseph Glidden, was inspired by the thorny bushes of the Osage orange tree when he made the artificial fence. ओके तो हमने क्या डिस्कस किया, क्या पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में कि जो बार्ब्ड वायर जो मीन्स फेंस बनाने के लिए जो वायर यूज किया जाता है उसके जो इन्वेंटर थे जोसेफ ग्लिडन, वो किससे इंस्पायर हुए थे इस वायर को, आर्टिफिशियल वायर को बनाने के लिए? वो इंस्पायर्ड हुए से जो कांटेदार झाड़ियां होती थी और जो ओशेस ऑरेंज ट्री की जो टहनियां होती थी और जो पेड़ होता था ना, उससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली आर्टिफिशियल फेंस बनाने की. Like the invention of the barbed fire, nature has been the inspiration of many other inventions as well. और जैसे जोसेफ ग्लीडन को इंस्पिरेशन मिली थी, ऐसे बहुत सारी और इन्वेंशंस भी हैं जिनकी प्रेरणा उन्हें किसी न किसी नेचुरल चीज से मिली है, प्राकृतिक चीज से मिली है. One such invention is Japan's शिनकानसेन बुलेट ट्रेन. और उनमें से एक जो इन्वेंशन है उसका नाम है जापान की बुलेट ट्रेन. This train has a long nose which was inspired by the beak of a kingfisher. इस बुलेट ट्रेन की जो नोज है, जो फ्रंट है उसका, वो कैसा है, किससे उसकी इंस्पिरेशन ली गई है? एक पक्षी है किंगफिशर, उससे. ओके, उससे उसकी इंस्पिरेशन ली गई. ओके, ठीक है. सो मैंने आपको बताया जो जापान की जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, उसका जो फ्रंट है, उसकी जो कहते हैं उसकी नोज एक किंगफिशर पक्षी जैसी है, किंगफिशर पक्षी की जैसी है. अपनी बुक में भी देख पा रहे हो. ओके, द शेप ऑफ अ किंगफिशर्स बीक हेल्प्स इट ग्लाइड थ्रू द एयर एंड लैंड स्मूथली. तो एक किंगफिशर पक्षी जो है उसकी जो बीक है वो उसकी हेल्प करती है स्मूथली हवा में उड़ने में और स्मूथली लैंड करने में, मीन्स जमीन पर वापस आने में. द शिनकानसेन नोज लुक्स लाइक अ 50 फुट लॉन्ग. और ये जो बुलेट ट्रेन है उसकी जो बीक है, उसकी जो नोज है, वो कितनी लंबी है? 50 फुट लॉन्ग है. स्टिल किंगफिशर्स बीक, this smooth long pointed nose allows it to cut through the air quietly. It is also much faster than other trains. और ये जो ट्रेन की नोज है वो भी उसे बहुत हेल्प करती है हवा में आगे चलने के लिए, मीन्स उसे कोई आगे बाधा ना आए और वो बाकी ट्रेन से थोड़ा सा जल्दी चलती है. नेचर डज नॉट ओनली इंस्पायर अस टू इन्वेंट थिंग्स, कि नेचर सिर्फ हमें इंस्पायर नहीं करता न्यू चीजें इन्वेंट करने के लिए, बट इट इज द की टू आवर एक्सिस्टेंस, जबकि वो हमारी एक्सिस्टेंस मीन्स दुनिया में होने को भी बताता है कि हम इस दुनिया में कैसे रह सकते हैं. द अर्थ इज अवर होम, ये जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, ये क्या है? हमारा घर है. वी विल क्या है? द अर्थ इज अवर होम एंड इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट इट, कि अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अपनी अर्थ की देखभाल नहीं करेंगे, वी विल इवेंचुअली लॉस इट, और एक दिन हम अपनी धरती को खो देंगे. वी मस्ट नॉट थिंक ओनली ऑफ अवर सेल्स बट ऑल्सो ऑफ जनरेशंस टू कम. और ना कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें अपनी जो आगे आने वाली जनरेशंस हैं उसके बारे में भी सोचना है. If we do not look after our natural resources, the earth will not be able to support life in the future. और अगर हम अपनी अर्थ को सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसे सेफ नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में हमारी जो अर्थ है वो पता ही नहीं चलेगी कि है भी या नहीं है, और वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी.
Okay, one of the best ways to protect nature is through reusing old and waste materials. और हमारी अर्थ को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट रखने का एक तरीका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, रीयूजिंग, चीजों को हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। रीयूजिंग, जो वेस्ट चीजें हमारी हो चुकी हैं उन चीजों को हमें किस किस अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं वो हमें आना चाहिए। This reduces the waste that is thrown into public dustbins and saves natural resources like trees that are used to make the paper and packaging that we use every day. तो हमें जो वेस्ट चीजें हैं ना उनको अगेन, जो हम कूड़ा निकलता है हमारे घर से, हमारा कचरा वेस्ट निकलता है उसे हम डाल देते हैं, और इतनी मात्रा में हमारी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे घर से कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, और फिर एक जगह जाके वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, चीजें खत्म होती जा रही हैं लेकिन अर्थ पर वो इकट्ठी होती जा रही हैं, वो खत्म नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो उन चीजों को हमें रीयूज करना चाहिए। जैसे आप लोग बच्चे क्या करते हो, पेपर फाड़ते रहते हो, पेपर फाड़ते रहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि पेपर हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेपर को हमें बहुत केयरफुली रखना चाहिए, ओके। अगर आप पेपर वेस्ट करेंगे तो आप अर्थ का लॉस कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो कब इसीलिए कहते हैं कि हमें पेपर की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने के लिए क्या चीज यूज होती है, पेड़ यूज होते हैं, हमारे जो ट्रीज हैं उन्हें यूज किया जाता है। और ट्रीज अगर वेस्ट हो रहे हैं तो इसमें इट मीन्स कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका नुकसान हो रहा है। तो हमें अपनी अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, हमें उसे सेव रखना चाहिए और हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीयूजिंग वेस्ट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। और चीजों को यूज करना, रीयूजिंग का जो प्रोसेस है वो एयर, वाटर और लैंड तीनों तरह के पॉल्यूशन को कम कर देती है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ रीयूजिंग ओल्ड थिंग्स, कि पुरानी चीजों को यूज करने के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। इट नॉट ओनली लिमिट्स द नीड फॉर न्यू रिसोर्सेज बट इट सेव्स द मनी टू। मतलब कि वो हमारे रिसोर्सेज को तो सेव करती ही करती है लेकिन हमारा कुछ पैसा भी बचाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। Many artists and sculptors have started using waste material to make many kinds of interesting things. Old and used barbed wire, which is carefully collected from fields and storehouses, is for example used to make interesting wire lamps, magazine holders, sculptures and other kind of art. तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बार्ब्ड वायर को यूज करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग क्राफ्ट बनाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ना नीचे, फ्लोरल स्कल्पचर्स में वास बना देते हैं वो उन वायर को यूज करते हुए। बर्ड वॉल डेकोर बनाया है, जैसे ये सेकंड पिक्चर दी गई है, ठीक है। आप झूमर बना सकते हैं इस तरीके के, मैगजीन होल्डर्स बना सकते हैं इस तरीके के। सो बार्ब्ड वायर क्राफ्ट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। इट इज अ गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, ऑफ सेविंग मनी एंड ऑफ डेकोरेटिंग आवर होम्स। तो बार्ब्ड फायर क्राफ्ट जो है उससे हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं और अपना जो मनी है उसे सेव भी कर सकते हैं।